नमस्कार, ओम शांति। मधुबन न्यूज की इस विशेष बुलेटिन में एक बार फिर हाजिर हैं। खबरों की शुरुआत राजधानी दिल्ली से करें तो मालवीय नगर सेवा केंद्र के द्वारा पुलिस पर्सोनेल के लिए योग और राजयोग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एसीपी शशि कौशिक, बीके नीरू समेत कई सदस्य मौजूद रहे। वहीं योगा एज ए लाइफ स्टाइल दिल्ली विषय पर ग्रेटर कैलाश सेवा केंद्र के द्वारा टाटा एयर इंडिया में आयोजित कार्यक्रम में बीके संगीता ने अपने विचार रखते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। आगे हरियाणा के हुडा सिटी पार्क सेवा केंद्र के द्वारा शिला बाईपास की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा ने योग के प्रकार बताए। तो कुरुक्षेत्र के विश्व शांति धाम में समर कैंप के अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने आध्यात्मिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा से बच्चों का मनोबल बढ़ाया। वहीं सिरसा के आनंद सरोवर में मानवता विषय पर प्रकाश डालते हुए राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु ने कहा कि योग के निरंतर अभ्यास से ही आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो अहमदनगर के सावेड़ी में ध्यान सत्र आयोजित कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी ने शांति की गहन अनुभूति कराई। तो चांदुर बाजार उप सेवा केंद्र पर माउंट आबू से पहुंचे वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने कहा कि राजयोग कर्मेंद्रियों पर संयम करने की विधि है। ऐसे ही योग मानव जगत के लिए प्रभु उपहार है कहते हुए कामठी सेवा केंद्र पर राजयोग शिक्षिका बीके प्रेमलता ने योग दिवस मनाया। तो वहीं उमरखेड़ सेवा केंद्र के द्वारा पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को राजयोग शिक्षिका बीके मोहना ने राजयोग द्वारा अनुभूति कराई। यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने कहा कि योग संपूर्ण मानव जीवन के विकास का मुख्य आधार है। तो वहीं मऊ रानीपुर में नगर पालिका परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके चित्रा, नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास समेत कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रिलैक्सिंग म्यूजिकल एक्सरसाइज कराई गई। व्यायाम से तन ठीक होता है और मेडिटेशन से मन, ऐसा कहते हुए आगरा के जैन पार्क में कमला नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने सैकड़ों लोगों को राजयोग की विधि सिखाई। ऐसे ही बरेली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गांधी उद्यान में सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने शारीरिक योगा प्राणायाम के साथ मेडिटेशन के द्वारा मन बुद्धि के शुद्धिकरण की विधि बताई। अब मध्य प्रदेश की ओर रुख करें तो भोपाल स्थित नीलबर्ड सेवा केंद्र के द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए तनाव मुक्ति कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता ने कहा कि योग इंसान को सुखमय जीवन जीने की कला सिखाता है। ऐसे ही ग्वालियर के तानसेन नगर सेवा केंद्र पर बीके मनोज ने स्वस्थ रहने के कारगर उपाय बताए और राजयोग शिक्षिका बीके सुधा ने वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लोगों में जागृत करने की अपील की। कटनी के गोपाल नगर में वडोदरा से संपूर्ण संगीतमय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। तो वहीं छतरपुर के रॉयल गार्डन में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने योग के प्रकार बताते हुए राजयोग को सर्वोत्तम बताया। इधर बिजावर में बंदियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति ने कहा कि राजयोग से हमारे अंदर सच्ची सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान और शक्तियों का संचार होता है। महेश्वर में 3 दिवसीय शिविर के दौरान इंदौर के राजयोग शिक्षक बीके नारायण ने वर्तमान सभी बीमारियों का कारण सेंसिटिव नेचर बताया। सारंगपुर में मानवता विषय पर समझाते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने युवाओं में बढ़ती मानसिक बीमारियों के कारण तथा उसके निवारण पर चर्चा की। तो रीवा के झीरिया सेवा केंद्र पर वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का सेवा केंद्र संचालिका बीके निर्मला ने सम्मान किया। ऐसे ही शाजापुर में प्रकृति के बीच योग कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके पूनम ने प्रकृति के 5 तत्वों को योग द्वारा सहयोग देने की बात कही। सुर्खी सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व शिविर के अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने बच्चों को प्रकृति सुरक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी। इसके साथ ही भंडारा के खोकरला सेवा केंद्र पर आर्मी, मेडिकल तथा कमांडो ग्रुप के लिए आयोजित योगा कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके संगीता ने राजयोग को सभी प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करने का जरिया बताया। महाराजपुरा के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा ने जल की बचत करने के साथ नशे से बचने की जानकारी दी। तो वहीं गोदरेज कंपनी में कर्म क्षेत्र एवं घर परिवार में व्यक्ति संबंधों में कैसे मधुरता लाए, इस विषय पर राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति ने चर्चा की। आगे 2 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत बेगमगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना के निर्देशन में शिव संदेश रैली आयोजित हुई। बात करें राजस्थान की तो झालावाड़ सेवा केंद्र के द्वारा डॉक्टर्स और पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके मीना ने योग जीवन का मूल आधार है ऐसा कहते हुए आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया। वहीं जोधपुर के तिवड़ी में उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीनू ने
जीवन में योग को प्रतिदिन शामिल करने पर जोर दिया। तो ओसिया में भी योगा दिवस कार्यक्रम में गांव वालों को तन को स्वस्थ रखने के लिए योग के साथ साथ आसपास की सफाई पर भी ध्यान खिंचवाया। गुजरात में उमरगाम के MM हाई स्कूल में योग दिवस पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना ने शारीरिक और मानसिक योग का महत्व बताया। तो अटलादरा में दिव्यांगों के विशेष कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने राजयोग के द्वारा मन के सशक्तिकरण पर चर्चा की। ऐसे ही अटलादरा सेवा केंद्र पर पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक योग कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र की सह संचालिका बीके पूनम ने मानसिक और शारीरिक योग के अभ्यास पर जोर दिया। इसी तरह अवधपुरी सेवा केंद्र के द्वारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों तथा स्थानीय लोगों को भारत के प्राचीन राजयोग की विधि सिखाई गई। बात करें छत्तीसगढ़ की तो भिलाई स्थित सिविक सेंटर के पोनियर मॉन्यूमेंट पार्क में योगा डे मनाया गया, जिसमें भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो वहीं बिलासपुर के राजयोग भवन में 21 दिवसीय योगा प्राणायाम प्रशिक्षण में बीके स्वाति ने कहा कि योग मतलब परमात्मा से संबंध जोड़ना है। आगे कोरबा में श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी ने महिला सशक्तिकरण पर विचार रखे। ऐसे ही नवापारा के त्रिमूर्ति भवन में हुए कार्यक्रम के अंतर्गत कचना ध्रुवा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश साहू ने मुख्य रूप से शिरकत की। तो धमतरी के राम सगरी तालाब ग्राउंड में राजयोग शिक्षिका बीके सरिता ने सैकड़ों लोगों को योग प्राणायाम के साथ मेडिटेशन कराकर तन मन को स्वस्थ रखने का प्रयास किया। कोहिमा सेवा केंद्र और नागालैंड CRPF DIG के द्वारा किसामा हेरिटेज विलेज में योग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने विषय पर सुंदर जानकारी दी और योगा कराया। पश्चिम मेदिनीपुर के दासपुर में भी तमलुक सेवा केंद्र के द्वारा योगा अभ्यास कराया गया, जिसमें योग गुरु अनंत राज महाराज। सागरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीना ने योग का महत्व बताया। ऐसे ही खीरपाई में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने महिलाओं को राजयोग कोर्स कराया। भुवनेश्वर के बीजेपी नगर सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित योगा कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने फिजिकल योगा के साथ प्राचीन राजयोग को जीवन में शामिल करने पर जोर दिया। तेलंगाना के 10th फॉर्मेशन डे और इंटरनेशनल योगा डे पर सिकंदराबाद के साइलेंस रिट्रीट सेंटर में मंडल अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी समेत कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोटद्वार के सुख शांति भवन सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके ज्योति ने प्राणायाम और योग के अंतर को स्पष्ट किया, साथ ही जीवन में उमंग उत्साह बनाए रखने की बात कही। ओडिशा के ब्रह्मपुर स्थित प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर पर योग दिवस पर कार्यक्रम के दौरान सब जोन प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि योग वाणी और कर्म दोनों को सकारात्मक बनाता है। तो राउरकेला के कोयल नगर सेवा केंद्र के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग विषय पर बीके सदस्यों ने चर्चा की। बिहार के मोकामा में बीके निशा ने मन की बैटरी को राजयोग के द्वारा चार्ज करने की विधि पर जोर दिया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर परिषद के सभापति नीलेश कुमार माधव ने योग को जीवन शैली में शामिल करने का आह्वान किया। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।